छतरपुर जिला कांग्रेस की कार्यवाहक अध्यक्ष दीप्ति पांडे ने गुरुवार को कलेक्टर के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर किसानों के साथ सूखा राहत राशि वितरण में हुई धोखाधड़ी की जांच की मांग की है। दीप्ति पांडे ने ज्ञापन में उल्लेख किया कि उन्होंने पहले भी 2 जून 2025 को इस संबंध में शिकायत सौंपी थी तथा नेता प्रतिपक्ष भोपाल द्वारा भी 23 अगस्त 2025 को सूखा राहत आयुक्त को पत्र भेजा गया था। इसके बाद 22 सितंबर 2025 को जिला प्रशासन ने जांच समिति गठित की थी, लेकिन आज तक छतरपुर तहसील के किसानों के साथ हुई धोखाधड़ी की जांच पूरी नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा 3 अक्टूबर 2025 को जांच समिति को महत्वपूर्ण तथ्यात्मक सबूत सौंपे जा चुके हैं। बावजूद इसके प्रशासन की कार्रवाई केवल गौरिहाट तहसील तक सीमित रह गई है, जबकि ऐसी ही अनियमितताएं जिले की अन्य तहसीलों में भी हुई हैं। दीप्ति पांडे ने बताया कि उन्होंने छतरपुर तहसील के चौका, काशीपुरा और पिपौरा खुर्द क्षेत्र में हुई गड़बड़ियों के प्रमाण भी प्रशासन को सौंपे हैं। किस तरह का आज आवेदन दिया है आपने, क्या मामला? देखिए, मैंने अभी हाल ही में कुछ दिन पूर्व एक प्रेस वार्ता आयोजित करके सूखा राहत राशि के संबंध में आप सब लोगों से बातचीत की थी। उसके पहले मैं कई पत्राचार कर चुकी हूँ। उस प्रेस वार्ता के बाद मैंने आपको उस प्रेस वार्ता में बताया था कि आदरणीय कलेक्टर महोदय ने 15 दिवसीय एक जांच दल गठित किया था आदित्य सोनकिया जी के अंडर में। वो 15 दिवस के अंदर वो जांच दल को अपनी कार्रवाई करके देनी थी, वो नहीं हो पाई। मैंने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के बाद अपर कलेक्टर महोदय ने एक बयान जारी किया। उस बयान को देखने के बाद मुझे लगा कि जो वो माननीय अपर कलेक्टर महोदय बोल रहे हैं, उनका शब्द, उनके भाव उनका साथ नहीं दे रहे हैं। क्योंकि मैंने बात की थी सूखा राहत राशि के संबंध में हुए पूरे प्रदेश के घोटाले की, जिसमें कैग की रिपोर्ट ने, शासन की ऑडिट रिपोर्ट ने माना था और कुछ चुनिंदा तथ्य दिए थे कि यहाँ गलत हुआ, और उन्होंने उस गौरेहार को एक उदाहरण बना के अपनी सफाई दे दी। पर मैं बात कर रही थी, जो मैंने उसके संदर्भ में जब मुझे ज्ञान हुआ तो मैंने सूचना का अधिकार लगा के छतरपुर जिले के कई मामले उठाए और कई मामले प्रमाणित तौर पे दिए, जिसमें विशेषकर कुछ गांव हैं, कुछ तहसीलें हैं जिनमें गड़बड़ी पाई, जैसे काशीपुरा, चौका, पिपौरा खुर्द। काशीपुरा, चौका और पिपौरा खुर्द में किसानों के साथ हुए ये कपटपूर्ण तरीके से उनका भ्रष्टाचार, जो सूखा राहत राशि के जो खाता उनके में पैसा न जाके दूसरे के खाते में पैसा गया, कफन का पैसा, आपदाओं का पैसा जो पटवारी अधिकारियों, तहसीलदारों के चहेतों के खातों में गया, उसकी व्यवस्थित मैंने सूचना का अधिकार निकाल कर प्रमाणित दस्तावेज दिए थे उस 3 सदस्यीय दल को। पर उस पर अपर कलेक्टर महोदय कुछ बोले नहीं। यानी माननीय जिला कलेक्टर महोदय से मैं कहती हूँ कि हे पार्थ, अब तो जागो। कितना गोलमोल आपने उत्तर दिया। आप गौरेहार की बात कर रहे हो, मैं सबूत के आधार पर छतरपुर की कुछ तहसीलों के कुछ नाम दे के आई हूँ। इन पर कार्रवाई कब होगी? पूरे छतरपुर जिले में इसमें हुए भ्रष्टाचार के दोषियों के साथ माननीय जिला कलेक्टर महोदय का ये प्रेमपूर्ण व्यवहार, आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है? प्रश्न चिन्ह लगाता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, मोहन सरकार पर और माननीय जिला कलेक्टर महोदय पर कि आप अपने अधिकारियों का बचाव क्यों कर रहे हैं। तो जो सबूत, जो तथ्य मैंने दिए हैं, आज मैं मीडिया के साथियों को भी दूंगी और आप अपनी भूमिका निभाइए और उनसे प्रश्न करिए। ये प्रश्नों का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए जब तक पीड़ितों के साथ न्याय ना हो जाए। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि प्रशासन सत्य को सामने नहीं ला रहा। कांग्रेस नेता ने मांग की है कि उनके द्वारा दिए गए तथ्यों की निष्पक्ष जांच कर परिणाम किसानों के सामने सार्वजनिक किए जाएं और इसके साथ दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई करते हुए भविष्य में इस तरह की धोखाधड़ी रोकने के लिए कठोर व्यवस्था की जाए। ये ज्ञापन दिया गया है वर्ष 2017-18 में, जो सूखा राहत की राशि वितरित की गई थी, उसके संबंध में ज्ञापन दिया गया कि इसमें किसानों के साथ धोखाधड़ी हुई थी। उसमें किसी किसान का नाम था, किसी किसान को राशि दी गई थी। उसके संबंध में जांच के संबंध में ज्ञापन दिया गया है। इसकी जांच जो है अतिशीघ्र कराई जाएगी। आप लोग सब किस तरह से करेंगे? हम लोग, चूँकि ये काफ़ी पुराना मामला है, हम लोग भी अभी यहाँ कार्यालय में नए हैं। हम लोग जैसे ही तहसील से रिकॉर्ड आता है, हम इसकी जाँच शीघ्र पूरी करवाएंगे। पत्राचार हम जो है अभी शीघ्र इसका पालन, इसको जो है अभी चूँकि यहाँ कार्यालय में लेके यहाँ नहीं रहता, ये संबंधित तहसीलों से आता है, तो तहसीलों को पत्राचार करेंगे और पूर्व में ही पत्राचार किया गया है। जैसे ही रिकॉर्ड वहाँ से उपलब्ध होता है, हम लोग, अब समय इसलिए हम नहीं कहने की स्थिति में कि चूँकि रिकॉर्ड दूसरे कार्यालय से आता है।
त्योहार के इस सीजन में आई है बड़ी खुशखबरी। पेप्टिक ग्रुप प्राउडली टाई अप अरेंजमेंट्स विद इंडियन बैंक। पेप्टिक टाउन नौगांव रोड छतरपुर के न्यू एक्सटेंशन में खरीदिए अपने सपनों का घर इंडियन बैंक की मदद से। लोएस्ट इंटरेस्ट रेट और प्रोसेसिंग फीस पर पाइए हाउसिंग लोन। आज ही इन नंबरों पर कॉल करें